हमारा काम है जनता के बीच रहना, जनता का सहयोग करना, जितना मदद हो उतना करना, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेना। बाकी बोला जाता है कि हाथी चले बाजार आ कुत्ता भूखे हजार, तो उससे कोई कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए, जब से हमारे वर्तमान जिला परिषद जीते, एक हमारा यूपी और बिहार का बॉर्डर का एक 400 मीटर का एक रोड है, बिल्कुल इतना जल्लत हाल है उसका। 7 बार 8 बार फोन मैंने किया है इस 3 साल में। 3 साल के मध्य में 7-8 बार फोन बजाया है, उनके घर तक जाने का काम किया है, जिला में भी उनसे पूछने का काम किया है। आज तक उन्होंने कभी नहीं बोला है कि मैं नहीं करूंगा। रोज बोलते हैं कि टेंडर पास हो गया, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। नहीं होगा। पंचायती चुनाव 2026 का बिगुल समझिए कि अभी से बच चुका है और इसका सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसी के दरमियान आज हम पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के क्षेत्र संख्या 12 में और भावी जिला परिषद प्रत्याशी हमारे साथ उपस्थित हैं। काफी सारे विषयों पे चर्चा होगी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को धन्यवाद, प्रणाम और आभार। होली का जो त्योहार है काफी नजदीक आ चुका है और रमजान का भी महीने चल रहा है, तो अपने क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामना देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र संख्या 12 के सभी युवा साथियों, बुजुर्ग, माता पिता तुल्य नागरिक को, सभी को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आभार। और अभी रमजान भी चल रहा है, तो मैं रमजान की भी हार्दिक शुभकामनाएं, आभार रहेगा। और इस वाणी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। देखिए, चुनाव हम 2021 से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि 2021 चुनाव में रिजर्व सीट हुआ, वो सीट जनरल नहीं हुआ। अगर जनरल हुआ होता तो मैं उसी समय चुनाव लड़ता, लेकिन जनरल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं, आप पता कर लीजिए, क्षेत्र संख्या 12 में जितने हमारे 8 पंचायत है और लगातार अभी बने हुए हैं क्षेत्र में, और जैसे ही जनरल होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव पहले से ही लड़ा जाता है, अचानक कोई आके चुनाव लड़के और वो चाहे कि मैं जनता जनार्दन का दिल जीत लूं, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, देखा जाता है कि आप बहुत पहले से समझिए कि क्षेत्र में काफी दौरा कर रहे थे, क्रिकेट वगैरह टूर्नामेंट वगैरह भी करा रहे थे और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद, इसके लिए तो मैं आपको आभार व्यक्त करूंगा। और रह गई चुनाव की बात, तो चुनाव ऐलान है। हमारे सनी भाई हैं, बगल में सम्राट जी हैं, पीछे भी हमारे बड़े भाई लोग हैं, एक वो चाचा हैं काजू सिंह चाचा, ये सभी लोग हैं। इन लोग के सब सर्वसम्मति से हमारा पूरा पंचायत हमारे साथ है। और हम सभी लोग, इन सभी लोगों के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मतलब इन सभी लोगों के साथ प्यार दुलार और सहयोग रहा है, जिसके चलते मैं चुनाव का बिगुल बजाया हूँ और चुनाव लड़ूंगा। अगर मान लीजिए कि क्षेत्र संख्या 12 में आरक्षण का रोस्टर नहीं बदलता है तो फिर आपकी क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा कुछ नहीं रहेगा, मैं जनता के बीच रहूंगा और अपना काम करूंगा। जैसे आपने अभी नाम रखा कि आप हमेशा बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में, वैसा मेरा हमेशा रहेगा। समर्पित रहूंगा मैं पूरा क्षेत्र का। बाकी दूसरा कोई चुनाव लड़ने का बिल्कुल मनसबा नहीं है मेरा, जिला परिषद का ही चुनाव लड़ूंगा। विरोधियों का भी काफी ज्यादा कमेंट आता होगा इस तरीके का, जो आप फेसबुक पे पोस्ट किए थे कि आगामी 2026 का पंचायती चुनाव में क्षेत्र संख्या 12 से जिला परिषद का चुनाव आप लड़ने वाले हैं, तो काफी तरह के लोगों का कमेंट आता होगा। क्या कहेंगे सर इसके लिए? उस चीज पर अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है जनता के बीच रहना, जनता का सहयोग करना, जितना मदद हो उतना करना, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेना। बाकी बोला जाता है कि हाथी चले बाजार आ कुत्ता भूखे हजार, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिला परिषद का चुनाव आप लड़ने वाला है, तो बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्षेत्र संख्या 12 में कितना पंचायत आती है? क्षेत्र संख्या 12 में 8 पंचायत आती हैं। बिल्कुल। हाँ, लगभग मैं बता देता हूँ, अगर नाम भी आपको जानना है तो मैं बता, ये भी चीज जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जलालपुर पंचायत, दूसरा मठिया हरतो पंचायत, सिसवा पंचायत, कुचायकोट पंचायत, सासामुसा पंचायत, बलुवन सागर पंचायत, टोला सिपाया पंचायत और सलेपुर पंचायत। ये हमारी 8 पंचायत है। 8 पंचायत का ये चुनाव है और उसमें हम लोग भागीदारी हर पंचायत में जाने का काम कर रहे हैं। एजेंडा क्या रहेगा आपका? एजेंडा देखिए, एजेंडा यही है कि सबसे पहले बहुत सारा, मतलब हमने 2-3 चीजों पर फोकस किया है। और चुनाव, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपके माध्यम से अभी मैं ये चीज कहूं, सोशल मीडिया पे अभी ये चीज मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन 2-3 ऐसे काम हैं
जो नजदीक आएगा, और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं बताऊंगा जो मैं काम करने के लिए बोला हूँ। उस काम को मैं साझा नहीं करना चाहता हूँ। मैं जैसे नजदीक चुनाव आ गया वो मैं प्रोफोलियो आपके सामने रखूंगा कि मैं क्या करूंगा। क्षेत्र में आप पर डे भ्रमण कर रहे हैं, निवर्तमान जिला परिषद के द्वारा कितना कार्यों को समीक्षा किया गया है? कुछ नहीं हुआ है, हाँ। कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए, जब से हमारे वर्तमान जिला परिषद जीते, एक हमारा यूपी और बिहार का बॉर्डर का एक 400 मीटर का एक रोड है, बिल्कुल। इतना जल्लत हाल है उसका। 7 बार 8 बार फोन मैंने किया है इस 3 साल में। 3 साल के मध्य में 7-8 बार फोन बजाया है, उनके घर तक जाने का काम किया है, जिला में भी उनसे पूछने का काम किया है। आज तक उन्होंने कभी नहीं बोला है कि मैं नहीं करूंगा। रोज बोलते हैं कि टेंडर पास हो गया, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। नहीं होगा और ना होगा। अब नया सिरा से मैं अगर वो हो गया, वो उसकी बात करे। वैसे सिपाया में उन्हीं के पंचायत में एक आध दो काम है जो उन्होंने अच्छे से नहीं किया है। तो मैं नहीं मानता हूं कि अगर मुझे कोई जनता चुन के भेजता है, उतना बड़ा जिम्मेदारी मुझे देता है और इस तरह का सामूहिक सार्वजनिक काम नहीं होता है, तो मैं नहीं जानता हूं। मैं यही समझता हूं कि फिर वो ठगने का काम, बरगलाने का काम किया जा रहा है। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? लोगों से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। जैसे कि देख लीजिए, पहले लोग कहते हैं कि नजदीक का कभी भी नजदीक देखा। देखिए हमारे साथ लोग बैठे हैं, देख लीजिए, सब लोग साथ में है, युवा साथी आपके साथ? सब लोग साथ में है। पहले अपना न्यू मजबूत है मेरा, बाकी तो दीवार और छत देखिए लीजिएगा 26 में। फिर वही मैं संदेश, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल होली हम लोग मना रहे हैं। मैं 14 मार्च को होली मनाया जा रहा है। आप सभी लोग खूब बढ़िया से होली मनाएं और अनेकता में एकता का प्रतीक बने। और हम सभी लोग घूमेंगे, पूरा क्षेत्र हम लोग का हर पंचायत में जाने का काम कल रहेगा। हर्ष उल्लासों के साथ होली का त्यौहार मनाएं। धन्यवाद, प्रणाम। तो ये थे अमृत राज गोलू बाबू, गोपालगंज जिले के क्षेत्र संख्या 12 से आगामी 2026 के चुनाव में जिला परिषद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। और समझिए कि इनको युवाओं से काफी ज्यादा सहयोग भी मिल रहा है। बाकी गोलू सिंह अमृत राज के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।